चलो भाई देखो, अपना क्वेश्चन है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। क्या है? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। तो जिन्होंने पिछली क्लास ली थी उनको पता होगा कि 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर क्या है ना। और जिनने नहीं ली थी उनको नहीं पता होगा। तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर क्या है सर? तो 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर का मतलब ही यही है कि उसमें जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं? 7। और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने हैं? 8। तो अब सर ऐसे कैसे पॉसिबल है? जब 7 सेल है, 7 सेल है, तो फिर न्यूक्लियस भी कितने होने चाहिए? 7 ही होने चाहिए ना। लेकिन नहीं, ये बेटा एंजियोस्पर्मिक फ्लावर का क्या है? एम्ब्रियो सैक है। क्या है? एम्ब्रियो सैक। और यही एम्ब्रियो सैक है जो इसमें ही 7 टोटल नंबर ऑफ सेल्स 7 होते हैं और न्यूक्लियस टोटल नंबर 8 होते हैं। अब वो कैसे, वो अभी अपन जानेंगे। तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर कैसा है वो अभी अपन समझ रहे हैं। चलो तो एक एक करके, सबसे पहले ऊपर के एंड में आप देख पा रहे हो क्या लिखा हुआ है भाई? क्या लिखा हुआ है ऊपर? तो ये कौन सा एंड है? चैलेजल एंड है। क्या है? चैलेजल एंड। अब इस चैलेजल एंड में आप ध्यान से देखोगे तो आपको 3 सेल दिख रहे होंगे। दिख रहे? एक, फिर दूसरा सेल 2, फिर तीसरा सेल 3। दिख रहा है 3 सेल है ना। ये देखो 3 सेल है ना कि नहीं है? तो ये 3 सेल्स हैं और इन 3 सेल्स को कहा जाता है एंटीपोडल सेल्स। कौन से सेल्स हैं ये? एंटीपोडल सेल्स। क्लियर? तो जो अपर एंड है वो चैलेजल एंड कहलाता है और वहां टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने होते हैं? 3। कितने? 3। और वो तीनों सेल्स कौन से हैं? एंटीपोडल सेल्स हैं। तो आप देख रहे हो ध्यान से कि कितने सेल हैं? 1, 2 और 3। कितने सेल हैं? 1, 2 और 3। क्लियर? चलो अब उसके बाद नीचे आ जाओ। तो नीचे जैसे ही अपन आएंगे तो अपन को दिख रहा होगा इधर पर क्या? सबसे नीचे देखो क्या दिख रहा है इधर? माइक्रोपाइलर एंड। देखो ऊपर का एंड क्या था? चैलेजल एंड, जहां टोटल कितने सेल होते थे? 3 सेल होते थे। और नीचे का एंड कौन सा है भाई? माइक्रोपाइलर एंड है। कौन सा है? माइक्रोपाइलर एंड। ये देखो दिख रहा है माइक्रोपाइलर एंड। इसी माइक्रोपाइलर एंड में अब ध्यान से देखना है ना। ऊपर 3 सेल अलग कर दो, टोटल 7 कितने सेल होने चाहिए? टोटल 7 होने चाहिए। कितने? 7। अभी तक अपन को कितने मिले? सिर्फ 3 मिले भाई। कितने मिले? सिर्फ 3 मिले। टोटल होने चाहिए 7। तो बाकी ढूंढने के लिए हम नीचे आएंगे। तो नीचे आए तो हमें पता चला कि नीचे माइक्रोपाइलर एंड है। और नीचे माइक्रोपाइलर एंड है तो इस माइक्रोपाइलर एंड में आप देख पा रहे होंगे कि सिनर्जिड सेल्स आपको 2 दिख रहे होंगे। एक ये और दूसरा ये। 2 आपको सेल दिख रहे होंगे। एक ये सेल, दूसरा ये सेल। दिख रहा है? ये पूरा ये सेल है और ये दूसरा सेल है। क्लियर? तो 3 सेल ऊपर के, 2 सेल ये नीचे के। टोटल कितने हो गए? टोटल कितने? 5। कितने टोटल? 5 सेल हो गए टोटल, है ना। चलो अब ये 2 सिनर्जिड सेल भी हो गए माइक्रोपाइलर एंड में। और इसके जस्ट ऊपर आप देख रहे होंगे इन माइक्रोपाइलर एंड में जो सिनर्जिड सेल्स थे उनके जस्ट टॉप मोस्ट पार्ट में पीछे साइड जो छिपा हुआ दिख रहा है
ये हिस्सा दिख रहा है जो, ये कौन सा सेल है? ये एग सेल है। कौन सा सेल है? एग सेल। ये कितना है? 1। तो 5 सेल वो और 1 सेल ये, टोटल कितने हो गए? 6 सेल। कितने हो गए? 6 सेल। अब 6 सेल में से डिवीजन करें तो कौन कौन से सेल? 3 एंटीपोडल सेल, 2 सिनर्जिक सेल, 1 एग सेल। अब 7 सेल बोले थे सर आपने, तो 7वां सेल आपके जस्ट ऊपर आपको दिख रहा होगा, ये। और ये क्या? ये 2 नहीं है, अभी पता चलेगा। ये बेटा क्या है? सेंट्रल सेल है। क्या है? सेंट्रल सेल है। अब ये क्या दिख रहा है आपको? सेंट्रल सेल दिख रहा है। अब जब ये सेंट्रल सेल है तो टोटल नंबर ऑफ सेल कितने हो गए? 7। कैसे? देखो 1 2 3, गिनते चलो। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो टोटल नंबर ऑफ सेल कितने? 7। कितने? 7। क्लियर? क्लियर कि नहीं? क्लियर हो गया ना? तो टोटल नंबर ऑफ सेल कितने? 7। अब सर 7 सेल तो हो गए, है ना? 7 सेल तो अपन को मिल गए। तो अपन ने जो बोला था कि 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, तो उसमें 7 सेल तो मिल गए अपन को। अब सर 8 न्यूक्लियस कैसे हैं? तो अभी पता करते हैं अपन। वापस से आ जाओ इधर, देखो न्यूक्लियस काउंट करना शुरू करो। 3 एंटीपोडल सेल थे तो 3 न्यूक्लियस हो गए, 1 2 3। उसके बाद नीचे आ जाओ भाई, 2 सिनर्जिड सेल थे तो 2 न्यूक्लियस यहाँ हो गए, 4 और 5। 1 एग सेल था, 1 न्यूक्लियस ही हो गया, 6। अब इधर सेंट्रल सेल में देखो, आपको 2 पोलर न्यूक्लियस दिख रहे होंगे, इसलिए 7 और 8। अब आ गया समझ में? इस स्ट्रक्चर को 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ सेल कितने होते हैं? 7, लेकिन न्यूक्लियस टोटल नंबर कितने होते हैं? 8। क्लियर? कोई डाउट है ना? अब इनको थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लेते हैं या अलग अलग कर लेते हैं। तो 3 एंटीपोडल सेल होते हैं बेटा। कितने होते हैं? 3 एंटीपोडल सेल होते हैं, जो कि ऊपर यानी चैलेजल एंड में होते हैं। नीचे होते हैं 2 सिनर्जिड सेल्स, जो कि होते हैं माइक्रोपाइलर एंड में, और उसके ऊपर होता है एक एग सेल, और बीच में होता है एक सेंट्रल सेल। तो देखो 3 2 5 2 7, तो 7 सेल टोटल होते हैं। अब क्योंकि सेंट्रल सेल में न्यूक्लियस कितने होते हैं? 2। कितने न्यूक्लियस होते हैं? 2। इस वजह से 7 सेल होते हैं, और एक सेल सेंट्रल सेल ऐसा है जिसमें न्यूक्लियस होंगे 2, इसलिए टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने हो जाएंगे? 8। क्लियर? आ गया समझ में? For more educational videos, please subscribe, like and share.